किसके लिए बना रहे हैं जूस? मेहरानी साहबा। अपनी बेगम के लिए, अपनी बेगम के लिए बना रहे हैं जी। साहबा रेस्ट कर रही हैं तो हम अपने बेगम के लिए जूस बना रहे हैं। क्या था जो अभी मैं जब रेस्ट फरमा रही थी मैंने कहा मेरे भांजे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मामू मामी की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, अभी तो भांजे बोले जब पहले मुझे उठा के लेकर आए हैं, मुझे उठा के समझ जाए पहले मुझे मुझे एक मिनट शोर हो रहा है। मुझे कह रहे कि मैंने कहा क्या नाम है, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है आज आप मेरे लिए नाश्ता बना के लेकर आए। तो उन्होंने मुझे कहा मेरी बहनों ने देख लेते आके जुंडा पोड़ देंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आपने पहले हमारा हंसी मजाक देखा और ये वही जूस है जो मेरे मियाँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनाया और फिर उसके बाद गंदा किचन मेरे लिए छोड़ दिया कि देखें जी मियाँ साहब ने जूस तो बना लिया और उसके बाद किचन का जो हाल वो करके गए ना वो तो मैंने ही समेटना है ना, वो तो वो नहीं समेटेंगे। और जनाब ये मेरे बच्चे और मियाँ साहब जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं ना, घर में इस तरह खलारा डला होता है। और ये जनाब मेरी बेला जो है वो इस वक्त रेस्ट फरमा रही है, वो सोती इधर नहीं है, सो तो वो रही थी अपने ही कमरे में यानी बच्चों के साथ। और ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो ये हाल करके जाते हैं अपने कमरे का। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जनाब मैंने आज आपको कहना था कि जितना लफ्ज़ मुझे व्यूअर्स बुरा लगता है ना, मेरे मियाँ साहब और मेरे बेटे को वो लफ्ज़ उतना ही अच्छा लगता है। वो लोग जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो यही लफ्ज़ बोलते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ भाई कोई फ्रेंड बोल लिया करे, कोई फैमिली बोल लिया करे। मुझे पता नहीं क्यों इतना जहर लगता है ये लफ्ज़ व्यूअर्स बोलना। तो इधर ना मैंने डाला बेला को जी इसके कैरी कोट में, ये है बेला का कैरी कोट और बेला ज़्यादातर इसी में सोती है। तो मैंने कहा कि बेला को मैं डाल दूँ इसके कैरी कोट में और फिर ज़रा थोड़ा घर समेटूँ और नाश्ता बनाऊँ। और नाश्ते में आज बन रहा है मियाँ साहब के लिए पराठे, क्योंकि आज बनने हुआ था हलीम। तो आज उनका वैसे तो वो कह रहे थे हलीम के साथ नान खा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई आज तो मैं आपको पराठा ही पका के दूंगी क्योंकि आज आटा गूंदा हुआ था इसलिए। तो मैंने उनके लिए बनाए पराठे। और जनाब जो हमें देखते हैं तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें क्योंकि ये हंसी मजाक दोनों मियाँ बीवी का इसी तरह चलता रहता है। जो मैंने पहले क्लिप डाला था ना वो इसी तरह हम लोग हंसी मजाक हम लोगों का चलता रहता है। इतने भी सीरियस ना हो जाएगा, इतने भी फर्माबरदार नहीं, फर्माबरदार है पर इतने भी नहीं है जितने आप लोग उनको समझ लेंगे कि जी रोज़ ही अपनी बीवी को जूस बना के दे रहा होता है। तो बस कुछ काम वो कर लेते तो कुछ मैं कर लेती हूँ। तो अब बन रहा है उनके लिए नाश्ता और क्योंकि हलीम वैसे भी उनको बहुत पसंद है तो उन्होंने सुबह जो नाश्ते में है ना पराठा और हलीम ही खाया। तो बस इसी तरह घर के काम काज चलते रहते, कभी कोई मियाँ कर लेता है तो कभी कोई बीवी कर लेती है। तो क्योंकि मियाँ बीवी वैसे ही एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो जो एक खुशहाल घराना होता है ना वो जो है ना मियाँ बीवी की आपस में जो बाउंडिंग होती है ना उसी की वजह से चलता है कि कभी कोई किसी के लिए झुक जाता है तो कभी कोई किसी के लिए झुक जाता है। अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी को आपस में इसी तरह खुशहाल रखे और घर में इसी तरह हंसी मजाक जो है ना वो चलता रहे। तो जनाब बातें करते करते नाश्ता जो है ना, नाश्ता तो नहीं पराठे अभी बन रहे हैं। और बस ये है कि आज थोड़ा सा इनका मूड भी ख़राब हो गया क्योंकि देसी घी ख़त्म हो गया हुआ था और मुझे पता नहीं चला। तो आज इनके लिए मैंने बना दिए डालडा का पराठे और फिर पता नहीं इनको किस तरह पता चल जाता है कि ये ऑयल के पराठे हैं कि जी देसी घी के पराठे हैं। तो अभी मैं लेके गई हूँ तो उनको उसी वक्त पता चल गया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तुम आज ऑयल के पराठे बना के ले आई हो ना। मैंने कहा हाँ देसी घी ख़त्म हो गया, अब मैं निकालूंगी आज। तो और इधर बन रही है चाय और चाय जो है ना वो जो मैं बनाती हूँ ना वो मैं सही ना कड़ी हुई काढ़ के बनाती हूँ और मैं इसको फेंटती बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि आप जितना अच्छा उसको फेंटते हो ना तो मेरे ख्याल से चाय उतनी ही अच्छी बनती है। और आज जो सर्दियाँ आ गई हैं तो हम अक्सर जो सर्दियों में जो चाय बनाते हैं ना उसमें शक्कर ही डालते हैं क्योंकि मैं वैसे ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग जो है ना शक्कर वाली चाय पीते हैं।
और जो मेरे मियाँ साहब हैं ना, उनको तो कॉफ़ी इस हद तक पसंद है ना कि उन्होंने नाश्ते में भी कॉफ़ी और जो चाय है ना मिक्स करके पीनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उनके लिए कॉफ़ी जो ना बीट करके रख देती हूँ, तो वो अब 1 चम्मच जो उन्होंने बीच में कॉफ़ी का डाल के और जो है ना उसमें चाय डाल ली है। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे से कभी भी जो चाय है ना वो सही तरह नहीं डलती, वो हमेशा गिरती ज़रूर है। और ये बच्चों ने जी छोड़ के गए हुए थे सुबह अपना नाश्ता, एक मैंने पराठा बनाया था हसन और ज़मी के लिए, उसमें से भी उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर जनाब इधर नाश्ते के बाद पी रही हूँ चाय, और चाय जो है ना वो आपको पता है मुझसे पता नहीं क्यों नहीं पी जाती, तो कुछ ना कुछ मुझे लाजमी चाहिए होता है। और आज खाने में बनी मिक्स सब्ज़ी, और वो भी झटपट। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ऑयल डाला और उसको फ्राई किया, और उसमें टमाटर डाल दिए और नमक, सूखा धनिया, हल्दी, दड़ा मिर्च और क्या डाला हाँ बस ये सब चीज़ें डाल के ना, ज़ीरा डाल के इसको मैंने अच्छा सा मसाला बना लिया। और उसके अंदर मैंने डाल दे सारी सब्ज़ियाँ, जिसमें थे आलू, मटर, गाजरें, क्योंकि अक्सर जो मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती ना, तो वो मैं मेथी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मेथी को मैं पहले भून के उसके बाद ये सब चीज़ें डालती हूँ। लेकिन आज मेथी थी नहीं, बस ये चीज़ें पड़ी हुई थी घर में, तो और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो मैंने कहा चलो मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं इसमें बंद गोभी भी डालती हूँ, क्योंकि बंद गोभी से जो टेस्ट है ना वो ज़रा अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा पानी मेरे से ज़्यादा इसमें चला गया था, तो और मुझे पता था कि बच्चों ने आके ना खाली मिक्स सब्ज़ी तो खानी नहीं है, तो मैंने उनके लिए पहले से चपली कबाब साथ फ्राई कर दिए, कि उन्होंने शोर तो मचाना ही था कि जी आप साथ हमें कबाब बना के दें, तो वो मैंने पहले से उनके लिए बना के रख लिए थे। तो एंड पर जी ये तब के मैं कपड़े लाके मैंने रखे हुए थे, लेकिन अभी तक सिलने नहीं दिए थे, तो मैंने आज हिम्मत करके मैंने कहा जाके इनके साथ कोई लेस वगैरह ले आऊँ और उनको सिलने के लिए दे दूँ, ऐसा कि ना कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी करेगा, कमेंट्स भी करेगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।